बार कर रहा हूँ मैं। हो रहा है। हाँ, हो गया। तो मेरे YouTube के सभी भाइयों को भी मेरा नमस्कार। मैं मयंक विश्वकर्मा शुरू करने जा रहा हूँ आज श्वेता शत्रोपनिषद की पहली क्लास। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा आप लोगों से योग उपनिषद से संबंधित, जो मैंने कल पढ़ाया था। मैंने पूछा है कि महाभाष्य के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? सामवेद, सॉरी, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं वो बताइए। मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, भूमिका साहू, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। मीनू गिल, रचना राजपूत, चिंकी भारती, 100। बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हाँ, बिल्कुल। अगला प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से लिया गया है? योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से लिया गया है, ये बताइए। आज का प्रश्न सामवेद से। बहुत बढ़िया। अब मैं किसी एक व्यक्ति का माइक ऑन करवा रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, सामवेद उत्तर है इसका। सात्विक कनसिक साहू, ठीक है, आवाज आ रही है श्वेत सर? उपनिषद में कुल कितने मंत्र बताए गए हैं? जी सर। श्वेता शत्रोपनिषद में 113 113 113। बहुत बढ़िया। मीनू गिल 13 नहीं है, 113। 113 मीनू जी, 113, 113। हाँ, जल्दी नहीं करना है, ठीक है? आराम से रुक के सांस लेकर आंसर कीजिए। एग्जाम के क्वेश्चन है ये, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन इनवैलिड नहीं, सब वैलिड है। अब मुझे बताइए, षडांग योग की चर्चा किन दो उपनिषदों में बताई गई है? षडांग योग की चर्चा किन दो उपनिषदों में बताई गई है? ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि। चलिए, बहुत बढ़िया। रिचा जी ने बता दिया है माइक ऑन करके। ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग योग की चर्चा की गई है, ठीक है? अगला प्रश्न, सभी उत्तर करें। हाँ, कोई आलस नहीं करेगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। हंस विद्या का वर्णन किस उपनिषद में बताया गया है? माइक ऑन मत करिएगा, मैं पूछूंगा। हंस विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, बताइए। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं सबकी गलतियां देख रहा हूं। कोई है जिसने गलत उत्तर दिया था, उसको देखें थोड़ा हम। चिंकी जी, सुनीति सुरवे, सुनीति सुरवे और चिंकी जी, आप लोग का उत्तर इसी प्रश्न से था ये? आप बिंदु ना योग, इस प्रश्न का आंसर, और पिछला तो ध्यान और योग सूर्य मैंने लेट दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैंने पूछा हंस विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो नाद तो बिंदु इसका है। बहुत बढ़िया, नाद में किया गया है, ठीक है? गलती मत करना। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस बात को याद रखें, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। अष्टांग योग का वर्णन किस उपनिषद में बताया गया है? अष्टांग योग का वर्णन किस उपनिषद में बताया गया है? जल्दी से आंसर करिए।
अष्टांग योग का वर्णन किस उपनिषद में बताया है? पुष्पलता जी, पुष्पा जी, आप दोनों माइक ऑन करिएगा, एक एक करके बताइए किस उपनिषद में किया गया है। सर योग तत्व मनीष। उपनिषद में। योग तत्व उपनिषद में क्या? अच्छा, श्योर है आप? ऋषिक ब्राह्मण उपनिषद में तो सर 3 है। हाँ सर श्योर है। योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग की चर्चा है। जी सर। सर आपने अष्टांग योगी बोला ना? अष्टांग 8 अष्टांग योग मैंने बोला। हाँ सर, अष्टांग योग योग तत्व उपनिषद में भी है और त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में भी है, दोनों में है। चलिए बहुत बढ़िया। योग तत्व और अष्टांग योग का वर्णन कहाँ मिलता है? योग तत्व और त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न। एक 108 उपनिषदों में से जो 20 उपनिषद योग के बताए गए हैं, उन 20 उपनिषदों में जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनमें से कम 5 नाम को आप टाइप करिए। कम से कम 5 नाम होने चाहिए जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 20 नाम है जिसमें से 8 तो हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, पर जो नहीं है उनके नाम हमें टाइप करने हैं 5 कम से कम। सर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो सिलेबस के रिलेटेड नहीं है? सिलेबस रिलेटेड नहीं, कम से कम 20 उपनिषद पढ़ने नहीं है, पर वो 20 उपनिषद के नाम आपको तो पता होने चाहिए। आपको बता दूं, दूसरा और छठवां है, पर कभी कभी प्रश्न पहले से आ जाता है ना? पहले से भी आता है प्रश्न, ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे और छठवें से ही आए। हमारे टाइम पे भी आया है। आप ये बताइए, जब हम एनोटमी का जब आप देखोगे प्रश्न, तो कितना ज्यादा अंदर से प्रश्न पूछ रहे हैं आज के डेट में, जो नीट के लोग तैयारी करते हैं ना, वो भी ना दे पाए। कोई सीमा नहीं है। थोड़ा सा मतलब अपने आप को अपडेट करके रखो। यूजीसी जान रहा है क्योंकि बच्चे बिल्कुल तैयार है, थोड़ा सा खेलते हैं वो भी आप लोग के साथ। देखिए किसको कितना याद है। प्रीतिका जायसवाल बहुत बढ़िया। तेज बिंदु, अमृतनाथ, अमृत बिंदु, शक्तिवन, हंसोपनिषद, वराह उपनिषद, तेज बिंदु, दर्शनोपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, ये नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, कौन से 4 उपनिषद मुख्य योग उपनिषद में बताए गए हैं? आपको अगर नाम ही नहीं मालूम होगा, है ना, तो कैसे आप बता पाओगे, कैसे चूज कर पाओगे कि हाँ ये 20 योग उपनिषदों में इन उपनिषदों का नाम आता है? समझ रहे हो प्रश्न कैसे बनेगा एग्जाम में? कम से कम उसका एक ओवरव्यू तो ले लो, हाँ ये उस फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं, याद रहेगा आपको। इसलिए मैंने बोला था। ठीक है, अभी किसी को डाउट सिलेबस का है या नहीं? चलिए बताइए, आखिरी प्रश्न आज का, फिर शुरू करते हैं क्लास। उपनिषद में नि से क्या तात्पर्य है? उपनिषद शब्द में नि से क्या तात्पर्य है? बहुत बढ़िया प्रीतिका जी, ऋचा, काजल, शालिनी जी, मृदुला जी, सुनीति जी, बहुत बढ़िया। नि से तात्पर्य श्रद्धा से है। उप से तात्पर्य निकट से है, समीप से है। नि से तात्पर्य श्रद्धा से है। सद से तात्पर्य बैठने से। किसके समीप? गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना है। क्या करने के लिए? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना ही उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले पिछले बार का एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग को मालूम है ना कैसा आया था?
नो सर, बता दीजिए प्लीज। कल मैंने शो किया था आप लोग को, अगर आप लोग होंगे तो आपको आपको जरूर सर पता चल। देखा था, श्लोक में से क्वेश्चन आए थे, आपने बताया था। देखिए मैंने कल आप लोग को प्रश्न दिखाया था, एक बार मैं और दिखा दे रहा हूँ। पिछली बार श्वेता सत्रोपनिषद से प्रश्न कैसा आया था मैं वो दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग अपने आप को सेट कर लो ना कि पढ़ना कैसे है। कल मैंने लास्ट में, जो लोग रहे होंगे उनको पता होगा कि ये तो मैंने कल बताया था ना। हाँ सर, बताया था। हम्म स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। जी सर। ये देखो यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है, स्क्रीन शो हो रही है ना? चलो, श्वेता सत्रोपनिषद के अनुसार जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी देश देश को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहे। है ना? ये प्रश्न देख रहे हो, क्या लग रहा है? सब लग रहा है, इंद्रिय भी लग रहा है ना? इसको ऐसे पढ़ना इंद्रिय है। होगा। इंद्रिय भी है, बुद्धि भी है, चित्त, सब भाई भाई लग रहा है। मैं जानता हूँ काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसके जस्ट पहले वाले एग्जाम में ये प्रश्न आया था। अभी कितने लोग आंसर दे रहे हो मैं देख पा रहा हूँ, गलत दे रहे हो। ठीक है, देखो ऐसे आते हैं प्रश्न, प्रश्न का लेवल ये होता है। कल अच्छे से आप लोग को दिखाया था मैंने। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग को सर पहले दिखा दूं, आंसर तो बताइए सर। पढ़ रहे ना? वो मन में रहेगा आपके, जब वो प्रश्न आएगा वहां पे तुरंत पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये श्वेता सत्रोपनिषद ही तो पढ़ रहे हैं, फटाक से आंसर मिलेगा इसका। देखिए सबसे पहले सिलेबस में हमारे 2 अध्याय को लिया गया है, अध्याय 2 और अध्याय 6। अध्याय जो हमारे सिलेबस के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होता है वही 2 ही है, अध्याय 2 और 6। अध्याय 2 में हमको क्या पढ़ना है, 6 में क्या पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे, इनके जो मैं बताऊंगा उन श्लोक्स को भी याद करना, उनकी नंबरिंग को भी याद रखना आप लोग, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ रहा है अब। ठीक है, ध्यान योग की विधि का वर्णन अध्याय 2 में है। ध्यान विधि का महत्व आपको इसी में देखने को मिलता है। ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान क्या होना चाहिए। ठीक है, प्राणायाम का क्रम क्या है, प्राणायाम की महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, है ना? हठ प्रदीप के वजह से योग सिद्धि के लक्षण है ना, कितने बताए हैं? 8 लक्षण है सर। हाँ 8 है ना। वैसे यहाँ पे भी बताए हैं योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, सब इसमें भी लक्षणों का वर्णन है। जैसे जिस तरह से यह हठ प्रदीपिका में वह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ उपनिषदों में ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग सिद्धि का महत्व क्या है, तत्वज्ञ को जानना है, ये सारी चीजें हम अध्याय 2 में कवर करेंगे। अध्याय 6 में क्या देखेंगे, परमेश्वर का स्वरूप क्या है ना, परमेश्वर की महिमा क्या है, भगवत प्राप्ति के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उपासना के बारे में बताया है अध्याय 6 में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि मंत्र पूछ लेते हैं एग्जाम में, मंत्र कितने बताए जाते हैं, मंत्रों का मिलान करना होता है। योग तत्वोपनिषद में कितने मंत्र हैं, श्वेता सत्रोप में कितने हैं, मांडुक्य में कितने हैं, मुंडक में कितने हैं, ऐसे आपको सही जोड़ी मिलाने को आएगा। ठीक है, वेद कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद। अध्याय 6, अध्याय कितने हैं, 6, पढ़ने कितने हैं हमको, 2 और 6। मंत्र 113 जो मैंने प्रश्न पूछा था। अध्याय 1 में 16 मंत्र हैं, अध्याय 2 में 17 मंत्र है, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब पहले से ऐसा प्रश्न नहीं आते कि केवल 113 मंत्र याद कर लिए तो काम चल जाएगा, नहीं। अध्याय 5 में कुल कितने मंत्र हैं, अध्याय 6 में कुल कितने मंत्र हैं, तो देखिए आप 16 है, फिर 17 है, फिर 21, 22, फिर 14, फिर 23। सरल है, 16, 17, 21, 22, 23, बीच का 14 याद कर लो, तरीका यही है।
16 से शुरू करना है, 16, 17, फिर 21, 22, फिर 23, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, योग देख लीजिए कौन कौन से। कर्म और ज्ञान योग का वर्णन मिलता है देखने को। मुख्य विषय है कि ब्रह्म जिज्ञासा से किसका आरंभ होता है, इस सृष्टि का। ब्रह्म की जिज्ञासा से किस प्रकार उत्पन्न हुई, ब्रह्म की जिज्ञासा को जानने का जो ऋषि मुनियों ने प्रयास किया है ध्यान योग में जाकर, उसका ही मुख्य रूप से वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं उनको भी कवर कर ले हम, और स्लाइड से तो है ही। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो होती हैं हमारे श्लोक से पूछ लेता है तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पूछा है ध्यान विधि का महत्व, जो अध्याय 2 में है। ध्यान विधि का महत्व कौन से श्लोक में है, दूसरे अध्याय के 6 नंबर के श्लोक। पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसको देख लो कि एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार पहले अध्याय की शुरुआत हुई कैसे है वो देख लो, है ना। ठीक, हम पूरा उपनिषद पढ़ रहे हैं, पहला श्लोक हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में है क्या वहां पर। काफी सारे उपनिषद है। ये किताब किस किस के पास है, इस आदि 9 उपनिषद सबके पास होनी चाहिए। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको सभी रखना अपने पास। देखो श्वेता सत्रोपनिषद का वर्णन इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें है। शांति पाठ से शुरू होता है इसका। प्रथम अध्याय में जगत के कारण की, जीवन हेतु की, स्थिति के कारण की, सबके आधार की खोज करने वाले कुछ जिज्ञासुओं का परस्पर विचार विमर्श होता है। ऋषियों द्वारा ध्यान योग से जगत के वास्तविक कारण परमेश्वर की अचिंत आत्मशक्ति के साक्षात्कार का कथन बताया है। ठीक है, तीसरे मंत्र में। चौथे मंत्र में विश्व का चक्र बताया, जिसे नेमी बोला है, नदी के रूप में वर्णन बोला है। मतलब हम संसार में बहते जा रहे हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानकर हम ये मोक्ष की तरफ हम जा ही नहीं रहे, नदी के रूप में बहते जा रहे हैं। परमात्मा द्वारा जीवात्मा के कर्मानुसार संसार चक्र में घुमाए जाने का वर्णन है। परमात्मा को पृथक पृथक समझने और उनकी कृपा का अनुभव करने से अमृत तत्व पाकर ब्रह्म में लीन होने का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है। और एक बात, यहाँ ओमकार की उपासना द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि का निरूपण भी है। अरणि मंथन के दृष्टांत द्वारा वाणी से नाम जप और मन से स्वरूप चिंतन करके ब्रह्म का साक्षात्कार करने का आदेश है। जैसे अरणि मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि जो ऐसे करके आग उत्पन्न करते हैं ना, नीचे एक लकड़ी ऊपर एक लकड़ी, ऐसे करके आग उत्पन्न करते हैं, तो शरीर को नीचे की अरणि बनाना है, और जो ऊपर है उसको ओमकार की अरणि बनाकर जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसी अग्नि से कंपेयर करके परब्रह्म का साक्षात्कार करने को बोला। जिस प्रकार दिल में, आपके हृदय में परमात्मा को देखने को बोला है, किस प्रकार, जैसे तिल में तेल होता है, दही में घी होता है, उसी प्रकार अपने हृदय गुहा में अपने उस परमात्मा को देखना है। सत्य और तप के द्वारा उनको प्राप्त करने की प्रेरणा को यहाँ पे भली भांति वर्णित किया है। प्रथम अध्याय है, ठीक है। इसकी शुरुआत कैसे होती है ये देख लीजिए आप, ठीक है। द्वितीय अध्याय, अब यहां से देखते हैं अपन इसको। युज्जानम प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियः अग्नेर ज्योति निचाय पृथिव्या अध्याभृत। ये पहला है श्लोक, ठीक है। कहाँ का, श्वेता सत्रोपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ सविता अर्थात होता है सबको उत्पन्न करने वाला, जिसे सूर्य कहते हैं। जैसे सविता ध्यान जानते हो ना आप लोग, सूर्य
सर पेज मतलब नंबर कौन सा? पेज नंबर 448 है ये। सविता ध्यान आपने सुना होगा, डीएसवीबी में है ये सविता ध्यान। तो सविता ध्यान में जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है ना, सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा है उस परमात्मा की बात हो रही है। सविता, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा। प्रथमम, सबसे पहले हमारे मन और बुद्धि को तत्व की प्राप्ति के लिए युज्जान, युज धातु से मतलब होता है जुड़ने से, लगाने से, लगने, लगाने जो हम बोलते हैं ना युज धातु, तो उसी युज धातु को बोला है सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धि को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि आदि इंद्रिय अभिमानी देवताओं की ज्योति अर्थात प्रकाशन सामर्थ्य को अवलोकन करके पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाना है। अधि लिखा है ना, अध्याभरत, यहाँ अधिधन आभरत 2 वर्ड आते हैं। ऊपर उठाकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करें, यहाँ मतलब परमात्मा से प्रार्थना की गई है। प्रथम 5 मंत्रों में प्रार्थना ही मिलेगी कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को लगाइए, हे प्रभु हमारे मन और बुद्धि को अपने मतलब आपके तत्व को प्राप्ति करने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, ज्योति दीजिए हमारी बुद्धि में, प्रकाश दीजिए, इस तरह प्रार्थना की गई है। ठीक है, अगला है युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे सुवर्गीयाय सत्या। यहाँ पे बोला है हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की, सवे अर्थात यहाँ सवे से तात्पर्य यज्ञ से है, आराधना रूपी यज्ञ में युक्तेन मनसा लगे मन के द्वारा स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी प्रार्थना की जा रही है। कैसी प्रार्थना? कि आप हमें वह शक्ति दीजिए जिससे कि परम देव परमेश्वर में हमारा ध्यान लगे रहे, हमें शक्ति दीजिए। यहाँ शक्ति के लिए यहाँ पे प्रयास किया गया है, प्रभु से, परमात्मा से मांगा। इसमें हमारे मन में युक्तेन मनसा अर्थात हमारे लगे हुए मन के द्वारा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उनको बताऊंगा मैं आप लोग को। उसको इससे देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग बोलते हो फिर श्लोक से प्रश्न आया, फिर उसको कैसे देखेंगे। फिर बाकी स्लाइड में चलेंगे इसके बाद। ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो मैंने टिक कर रखे हैं। ठीक है, इनको जो मैं बता रहा हूँ ना उनको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे श्लोक 113 नहीं पढ़ेंगे पर जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर हम लोग एक बार ओवरव्यू लेंगे। युक्तेन मनसा वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्लिक करके रखना, ये पढ़ना है इसको। फिर है युक्तवाय मनसा देवान सुवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योति करेशदा सविता प्रसवातितान। यहाँ पे भी एक प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना? सविता, यहाँ पे एक सविता वर्ड आया है। सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर स्वर्ग आदि लोकों में जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं। दिवम अर्थात आकाश में गमन करते हैं। बृहद अर्थ होता है बहुत बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले। इस संपूर्ण संसार में जो प्रकाश फैला रहे हैं उस परमेश्वर की बात हो रही है, जो संपूर्ण संसार में प्रकाश फैला रहे हैं। तान, उन मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके अर्थात प्रकाश दान करने के लिए बोला है। यहाँ प्रेरणा को किसकी प्रेरणा कर रहे हैं? प्रभु से बोल रहे हैं कि जो पहले तो उस प्रभु की महिमा बता रहे हैं कि जो स्वर्ग में रहते हैं, आकाश में गमन करते हैं, बहुत भारी प्रकाश इस संसार को फैलाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मन और इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता है वो हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त होकर हमें प्रेरणा प्रदान करें। ठीक है, समझ में आया? ये है तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड है वो याद रखना, जैसे कि बृहद तो आपको पता ही है। सुवह से तात्पर्य यहाँ स्वर्ग से, दिख रहा है? ये देखो सुवह धन, ये देखो यहाँ पे सुवह धन ये तो
यहाँ पे सुवह धन यतो होगा, सुवह से तात्पर्य स्वर्ग आदि लोकों में। अगर केवल इतना आ जाए आपके इस एग्जाम में, युक्तवाय मनसा देवान सुवर्यतो धिया दिव, कहाँ पढ़ा था हमने, फटाक से क्लिक होना चाहिए। श्वेता सत्रोपनिषद में 3रे श्लोक में हमने इसे देखा था। एक बार पढ़े रहोगे तो याद आएगा ना, ठीक है। इसमें भी प्रेरणा है। अब इसको देख लीजिए, युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वायुना विदेक इन मही देवस्य सवितुः परिष्ठुति। अब इसमें भी बोल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए हमें परम देव परमेश्वर की कृपा चाहिए। कैसे बोल रहे हैं वो देखिए यहाँ पे। विप्रा मतलब जिस प्रकार ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो मतलब जो पूरी साधना से अपनी शक्तियों को बढ़ा चुके, ठीक है, मतलब तुरंत जिनका ध्यान लग जाता है, तुरंत जिनका मन परमेश्वर की प्राप्ति लग जाता है, उस बोल रहे हैं उन ब्राह्मण जिसमें ब्राह्मण आदि मन को लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? परम देव परमेश्वर में लगाते हैं। प्राप्त करने के लिए जो ब्राह्मण लोग लगाते हैं ना, उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण आदि मन को लगाते हैं और बुद्धि की वृत्तियों को भी लगाते हैं। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का विधान किया है। समस्त जगत के विचारों को जानने वाला एक है, सबके महान, सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञ, सबके उत्पादक परम देव परमेश्वर की निश्चय ही महती स्तुति करनी चाहिए। यहाँ पे भी परमेश्वर की स्तुति करने को बोला है, ठीक है। एक विप्रा वर्ड है, विप्रा विप्रस्य, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। विप्रस्य मतलब सर्वत्र व्यापक, ठीक है। विप्रा मतलब ब्राह्मण, विप्रा विप्रस मतलब ब्राह्मण, विप्रस्य मतलब सर्वत्र व्यापक, ठीक है। इसमें जिसको कंफ्यूजन हो पूछ लेना। यहाँ पे भी परमेश्वर के प्रति मन लगाने को बोला गया है। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नंबर का श्लोक इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग सुन लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। अग्नि यत्राभिमथ्यते, अग्नि यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरुच्यते तत्र संजायते मनः। अग्नि यत्र अभिमथ्यते, जिस स्थिति में यहाँ बोला है, एक वर्ड है अग्नि, यत्र मतलब जहां, अभिमथ्यते, अभिमथ्य से तात्पर्य है मंथन से, मथ्य है ना, मथ्य से तात्पर्य है मंथन, और मंथन किससे होगा? ओमकार और ध्यान के द्वारा होगा। बोल रहा है जिस स्थिति में, यत्र अर्थात जिस स्थिति में परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से, अग्नि कौन है? अग्नि का तात्पर्य यहाँ परमात्मा प्राप्ति को बोला है। परमात्मा की जो अग्नि है, जो दिव्य ज्योति है, उसको अग्नि बोला। जिस स्थिति में परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से मथ्यते, अभिमथ्यते अर्थात ओमकार और जप के द्वारा मंथन किया जाता है। मथ्यते अर्थात मंथन। यत्र, यहाँ पे एक वर्ड आया वायु यत्र आधिरुध्यते, जहां वायु आदि का निरोध किया जाता है। किससे करोगे निरोध? प्राणायाम से। अग्नि का मंथन किससे होगा? ओंकार के जप और ध्यान द्वारा। वायु का निरोध कैसे होगा? प्राणायाम के द्वारा। सोम यत्रादिरिच्यते, जहां सोम रस, जो सोम रस सुने हो ना, जिसका जो बताया गया है हट प्रदीप का आदि में भी, कि जहां सोम रस का स्त्राव होता है। कहां से होता है सोम रस का स्त्राव? चंद्रमंडल से। चंद्रमंडल से सोम रस का स्त्राव होता है। चंद्रमंडल से जहां सोम रस का स्त्राव होता है, वहां से बोल रहे हैं। तो जो जब आपके शरीर में सोम रस की अधिकता हो जाए, जो सोम रस स्त्राव हो रहा है ना, जब उससे आपके शरीर में जब आपका सोम रस बढ़ जाए, तत्र संजायते मन, तभी आपका मन संजायित हो जाएगा, अर्थात विशुद्ध हो जाएगा। ये एक साधक के लिए बोला है ये वर्ड, ठीक है। ये आदेश दिया है कि मनुष्य का ध्यान लग जाए। इसको भी अपन देखेंगे, स्लाइड बस देख लो आप लोग, श्लोक में है क्या वास्तव में। समझ में आया ना ये? यस ये इंपॉर्टेंट है। फिर और बता रहा हूं। फिर 8वें नंबर का इंपॉर्टेंट है,
मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, पूरा मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वरना तो पूरा टाइम श्वेता सत्र इसमें ही चला जाएगा हमारा। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। अब आप सोचो क्या है ना, ध्यान योग की विधि का वर्णन है, मतलब बैठना कैसे है साधक को, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा सोचना है। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदिन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसि सर्वाणि भया भवानी। यहाँ पे बोला है त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। यहाँ जो त्रि बोला है ना, त्रिरुन्नतम, सिर गला छाती, सिर गला छाती। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सीक्वेंस पूछता है आपसे एग्जाम में। श्वेता सत्रोपनिषद में ध्यान के लिए इसके सीक्वेंस क्या बताया है, ध्यान योग की विधि का सही क्रम का चुनाव कीजिए। सिर गला छाती याद होना चाहिए आपको, सिर गला छाती स्थाप्य समम शरीरम। अब ये बताओ गीता में क्या बोला है? सर उसमें काय को जोड़ दिया गया समकाय शिरोग्रीव, समकाय बस शिरोग्रीव। इतना वर्ड, बस इतना वर्ड याद रखो, सम काया शिरोग्रीवम, केवल ये वर्ड। सम पहले शरीर को बोला, काया सिर मतलब सिर, ग्रीवम मतलब गला। शरीर सिर गला, ये किसमें बोला? गीता में बोला। यहाँ पे क्या बोला? सिर गला छाती। अंतर है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ना होगा तो आप किताब लेकर खुद बैठकर पढ़ सकते हो, क्या बताया है परमेश्वर के बारे में आप खुद पढ़ सकते हो। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। तो यहाँ बोला है बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सिर गला और छाती तीनों ऊंचे उठाए, समम शरीरम, शरीर को सीधा करके, स्थाप्य स्थित करके, इंद्रियाणि मनसा समनिवेश, अपनी इंद्रियों को मन के साथ समनिविष्ट करके, मिला के, अपनी इंद्रियों को, अपने जो मन है, तुम्हारा मन कहीं भाग रहा है, इंद्रियां कहीं भाग रही, उनको मिलाकर युज्यते करके, जो बोलते हैं ना युज्यते मना, अपनी इंद्रियों और मन को मिलाकर क्या करना है? हृदय में, यहाँ हृदय बोला ना, हृदय, हृदय में स्थित करने को बोला है। समनिवेश मतलब निरुद्ध करना, अपने हृदय में लगाना, अपनी मन और इंद्रियों को इकट्ठा करके अपने हृदय में लगाना है। ये ध्यान योग के लिए बताया है आपको। ध्यान योग की विधि देख रहे हो, ध्यान योग का साधन करने वाले को किस प्रकार बैठकर ध्यान करना चाहिए, इस पर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अब देखो आगे बोल रहा है ब्रह्मोडुपेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लो। ब्रह्मोडुपेन का तात्पर्य क्या बताया है श्वेता सत्रोपनिषद में? कुछ किसी के दिमाग में क्लिक हो रहा है क्या? यहाँ ब्रह्मोडुपेन से क्या है? यहाँ ब्रह्मोडुपेन मतलब है ब्रह्म धन उडपेन। उडुप मतलब होती है नौका, ब्रह्म रूपी मतलब है ओमकार को ब्रह्म रूप में दर्शाया है। ओमकार रूपी नौका द्वारा, ओमकार रूपी नौका को बोला है ये, ओमकार रूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाए। ठीक है, कैसे करना है देख लिए। सिर गला छाती सीधी करिए, मन और इंद्रियों को एक करके हृदय में लगाइए और ओमकार रूपी नौका में बैठिए और सारे इस भयावह संसार से, जहां आप जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु ले रहे हैं, फिर सुख भोग रहे हैं, फिर दुख भोग रहे हैं, मतलब जन्म मरण का चक्र जो चलता जा रहा है, जिसे यहाँ पे भयावहानी करके बताया है आपको। भयावहानी स्रोतास, ये भयावहानी स्रोतांसी, तो कैसे इससे पार होगा ये बताया है आपको, तरीका विधि बता दी है आपको, ऐसे करके पार होगा। ठीक है, अब ये है देखो, किसी का प्रश्न था कि सर मन होगा कि इंद्रिय होगा, उसका उत्तर तो भाई पता तो तब चलेगा ना जब उस मूल में जाओगे आप। कहां से आया ये प्रश्न? प्राणायाम से आया था वो प्रश्न। प्राणान प्रपीड्ये संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छसीत्, नासिकयो उच्छसीत् दुष्टा अश्वयुक्तमेव वाहमेनम विद्वान मनोधार्येता प्रमत्तता। क्या बोला है? प्राणान प्रपीड्ये संयुक्त चेष्टा। अब यहाँ प्राण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे विद्वान जो बोलते हैं, विद्वान साधक को चाहिए कि उपर्युक्त योग साधना में संयुक्त चेष्टा अर्थात आहार विहार, जितने भी आहार विहार होते हैं ना, केवल योग करने को नहीं बोलते, अच्छा खाइए बोलते हैं, वही आहार विहार। सही समय से सोइए, उठिए, अच्छा खाइए, तेल मसाला ना खाइए।
तो सबसे पहले साधना में बोल रहे हैं कि आहार विहार से पहले साधक युक्त हो जाए, यथा योग्य कर ले अपने आहार विहार को, उसके पश्चात प्राणान प्रपीड्ये, उसके पश्चात प्राणायाम करने को बोले। प्राणायाम करके कब तक प्राणायाम करना है? क्षीणे प्राण, जब तक आपके प्राण सूक्ष्म ना हो जाए। सूक्ष्म से तात्पर्य क्या है? सूक्ष्म से तात्पर्य क्या है मुझे बताइए। हिरण संहिता में 3 अवस्थाएं बताई गई हैं प्राणायाम की, तो सबसे उच्च वाली में क्या रेशियो बताया है? 40-80 20-80-40 20-80-40, ठीक है। देखिए उस 20-40-80 में कितनी सूक्ष्म हो जाती प्राण। 20 सेकंड तक आप श्वास को ले रहे हो, 80 सेकंड तक होल्ड कर रहे हो, फिर 40 सेकंड तक छोड़ रहे हो, और यही विधि आप कितने घंटों कर रहे हो। तो आप इमेजिन करो कि आपके श्वास की जो गति है वो कितना सूक्ष्म हो जाएगा। उसी सूक्ष्मता की बात हो रही है यहाँ पे। सूक्ष्म से मतलब क्या है यहाँ पे, उसी को समझना है। अभी हम नॉर्मल ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नॉर्मल आप भी प्राणायाम करोगे, मैं आपसे बोलूं कि आप 20 सेकंड तक श्वास लो, 80 सेकंड तक होल्ड करो, नहीं हो पाएगा। मान लेता हूं कि 20 सेकंड तक ले भी लिया, तो लेने के साथ ही छोड़ दोगे, उसको 80 सेकंड तक होल्ड करना वो कब संभव है? वो प्राण की स्थूलता को, जब प्राण स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा तब जाकर ही ये संभव। और वो किससे होगा? प्राणायाम के नित्य अभ्यास। ठीक है, तो प्राणों के सूक्ष्म हो जाने पर क्या करना है? नासिका उच्छ्वसित, नासिका से उसको बाहर निकाल देना है। ये बता दिया प्राणायाम। अब तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं। दुष्टा अश्वयुक्त में वाह मेनम, जिस प्रकार विद्वान जो होते हैं ना, देखिए जो घोड़े होते हैं, एक अच्छा सारथी जो होता है, जो दुष्ट घोड़ों से, जो दुष्ट घोड़ा जो चल रहा है वो इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, अच्छा सारथी जो होता है वो क्या करता है? घोड़ों को एक दिशा में चलाता है ताकि उसका रथ जो है डिगे ना इधर उधर। वो एक सारथी की एबिलिटी होती, क्षमता होती। तो वैसे ही यहाँ बुद्धिमान साधक की तुलना करते हुए समझाया आपको कि जिस प्रकार दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधानता पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार इस मन को, किसको? मनोधारिये प्रमत्तता। क्या बोला? मन को। उसी प्रकार मन को सावधान होकर धारिये, बस में किए रहे। मिल गया एग्जाम का क्वेश्चन। ऐसे आता है प्रश्न। किससे आया था प्रश्न? प्राणायाम से आया था पिछले बार। अगर आप प्राणायाम को, इस श्लोक को नहीं समझते तो कैसे उस प्रश्न का उत्तर दे पाते? अब कभी ही प्रश्न आएगा तो बनेगा ना। ठीक है, अब आपको प्राणायाम बता दिए। अब अगला प्रश्न है कि स्थान कैसा होना चाहिए? परमात्मा परब्रह्म में मन को लगाने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? समय सोचो सरकरावन्नी बालू का विवर्जिते। ये वाला श्लोक याद कर लो भैया, जो मैं बोला हूं ये वाला भी याद कर लो। इंपॉर्टेंट है, अपने से लिख लो, टिक मार लो, टिक कर लो। ये वाला आपको याद करना है। इसके पहले कुछ छोटा तो नहीं है? नहीं, इसको याद कर लो। ये प्राणायाम है और ये याद कर लो। ये तो एकदम मुंह में होना चाहिए। जब ये पूछ दूं, चलो बताओ क्या स्थान बताया है, कैसा होना चाहिए स्थान? समय सोचो सरकरावन्नी बालू का विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोन अनुकूल नाथ चक्षु पीड़ने गुहा निवाता श्रेणे प्रयोजित। बस इतना याद कर लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लिखा है इसमें। समय सुचो, सम मतलब समतल, सुचो मतलब शुद्ध, सरकरा मतलब यहाँ पे सरकरा कंकड़ को बोल रहा है, सरकरा वन्नी, वन्नी यहाँ अग्नि को बोल रहा है, बालू का किसको बोल रहा है? बालू को बोल रहा है। विवर्जित मतलब इन सब से, सरकरा वन्नी और बालू से रहित होना चाहिए। रहित मतलब यहाँ विवर्जित से रहित शब्द आ गया। जो शब्द जला आश्रय दिभी, जो क्या बोल रहे हैं? शब्द जल और आश्रय की दृष्टि से अनुकूल हो, मनों के अनुकूल हो। शब्द मतलब जल मतलब और आश्रय मतलब की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल हो, और ना तो चक्षु पीड़ने। शब्द मतलब जहां ज्यादा कोलाहल ना हो रहा हो। ठीक है, शब्द का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? कोलाहल से। कोलाहल मतलब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो रहा हो, मन के अनुकूल हो, वहां पे जहाँ की ध्वनि हो, मस्त कोयल कूक रही हो, है ना, सारे पक्षी चहचहा रहे हो, तो वो शब्द जो है उस योग साधना में विघ्न नहीं डालेंगे। परंतु वहीं पे अगर गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, पै पै पै, तो क्या आप साधना कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे।
उसी शब्द की बात कर रही है। जल आश्रय मतलब योग साधना में जब साधक शुरू में उसको जल की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से उसे जल मिल सके। जल और आश्रय, वहां रुकने ठहरने का स्थान अच्छा होना चाहिए, उसकी कुटिया अच्छी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? मन के अनुकूल होनी चाहिए, ना तो चक्षु पीड़ने, उसके कान को दर्द नहीं होना चाहिए वहां पर उस स्थान से। ठीक है, कान मतलब यहाँ चक्षु मतलब होता है आंख, चक्षु मतलब होता है आंख, मतलब चक्षु को मतलब नेत्रों को पीड़ा ना देने वाला हो, मन के अनुकूल हो। गुहा निवाता श्रेणे प्रयोजित, गुहा अर्थात वायु शून्य स्थान में बैठकर ही ध्यान में लगाने का अभ्यास करना यहाँ बताया गया है। ठीक है, ध्यान में लगाने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए ये याद होना चाहिए, कल पूछूंगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बिल्कुल सर मुझे डाउट है बता दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट श्लोक है भाई, स्टार मार लो यहाँ पे ऐसे करके। निहार धूम अर्क, यहाँ पे धूम और अर्क दोनों है, ठीक है। धूमार्क नीलाना नाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मांड अभिव्यक्ति करानी होगे। अब देखो यहाँ पे जो साधक होगा उसको चीजें दिखाई देंगी, जब योगाभ्यास ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं इसकी पहचान बता रहे हैं, उसको कुछ दिखाई देगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, प्राणायाम सही कर रहे हो तो कुछ उसके इंडिकेशन होते हैं कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। प्राणायाम सही जब हम करते हैं तो जब श्वास हम लेते हैं ना तो उसकी आवाज नहीं आती, वो एक इंडिकेशन है कि आप अच्छे से कर रहे हो। शरीर में पसीना आना वो भी एक इंडिकेशन है, शरीर में पसीना आ गया मतलब अच्छा प्राणायाम किया हो। वैसे ही कुछ इंडिकेशन है जब आप साधना में बैठे हैं योगाभ्यास में तो कुछ चीजें आपको पता चलाती है, इंडिकेट करती है कि हाँ आप सही कर रहे हो। क्या है वो? निहार, निहार को कोहरा बोलते हैं। धूम मतलब धुआं, अर्क मतलब सूर्य, अनिल मतलब वायु, अनला नाम मतलब अग्नि। ये सीक्वेंस पूछता है बाबू, याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, जो करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। याद कर लेना इसको, जीवन सफल रहेगा तुम्हारा। खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम, खद्योत, खद्योत मतलब जुगनू, विद्युत मतलब बिजली, स्फटिक मतलब स्फटिक मणि, शशि नाम चंद्रमा, चंद्रमा मयंक, शशि का जो पर्यायवाची साइनोनाइम्स जो है यही है। एतानि रूपाणि पुरःसराणि, इस प्रकार के बहुत से दृश्य पुरःसराणि योगी के सामने सराणी हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मांड अभिव्यक्ति कराने होगे, योग की सफलता को स्पष्ट रूप से सूचित करने वाले। कि योग की सफलता के जो चिन्ह बताए हैं ना ये वही है। कौन कौन याद करोगे कल इसको? सब ना? हाँ बहुत बढ़िया, सब याद करके आना इसको, कल याद करके आना इसको। चलो आपको इसके लिए अब मैं कुछ किया था तो वो भी दिखा देता हूँ। कहाँ मेरा पावर पॉइंट? ये देख रहे हो, ये कोहरा, पहले ये दिखेगा, दिख रहा है ना? पहले कोहरा दिखेगा, फिर धुआं दिखेगा। योग साधना में बैठे हो आप, पहले आपको कोहरा दिखता है, फिर आपको धुआं दिखता है, फिर सूर्य भगवान की ऐसी रोशनी आपको दिखाई देती है, सूर्य प्रभु सूर्य की आभा आपको दिखाई देती है, फिर वायुदेव, ठीक है, वायु, फिर अग्निदेव, अग्निदेव से तात्पर्य अग्नि प्रकट होती है जो बोल रहे हैं ना वही है। फिर जुगनू, जुगनू प्रकट होता है आपके योग साधना में, मतलब जुगनू प्रकट होने का मतलब जुगनू नहीं रहता बैठे, मतलब जुगनू की जो ये ज्योति दिख रही है यहाँ पे, वैसी कुछ ज्योति आपको उस साधना में दिखाई देती है। बस एक हमारी कल्पना है, उसका अनुभव ना हमने किया है ना आपने किया है, पर आपको श्रद्धा पूर्वक इन सारी बातों को विश्वास करते हुए याद करना है तो ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। बिजली, ऐसे बिजली आपको आपके उस उससे पहले वाला स्क्रीन दिखाइए, वायुदेव का, वायुदेव का। के वायुदेव, ये अग्निदेव,
अग्निदेव भेड़ पे बैठे होते हैं। देखो ये सब मैंने आप लोग के लिए बनाया है ताकि आप लोग के माइंड में ये चीजें बैठ जाएं, आप लोग अच्छे से याद कर सको कि कैसे करके याद करेंगे। वायुदेव के बाद थैंक यू अग्निदेव सर, आए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ये जुगनू जुगनू की जो जुगनू जो चमक रहा है ना, ये पूरे जुगनू की बात नहीं कर रहे, ये जो दिख रहा है जुगनू चमकता हुआ, यहाँ से तात्पर्य, केवल यहाँ से मतलब ये बिजली की जो चमक है, ये चमक देख रहे हो, इससे मतलब है, ये बिजली की जो चमक दिखाई देती है उस योग साधना में बैठे हुए साधक को, इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड है हमारा, ये मस्तिष्क जो है ब्रह्मांड है। इस पे ये देखो, ये स्फटिक मणि, इसको आप समझ लो, स्फटिक मणि है ये। ऐसी जो चमक देख रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, फिर भी ये चमक रहा है, ठीक है। इस पे जो भी चीज सामने आएगी वो वैसा दिखाई देगा। मणेर गृहित ग्रहण ग्राहो सुतजनता समापत्ति, दंजनता समापत्ति। जो मणेर ग्रहित की बात किया है ना, इसको आप मणि मान लो, ये मणि मान लो क्या है, ये है चंद्रमा, ये चंद्रमा दिखाई देंगे आपको। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जी सब मतलब मुझे सीक्वेंस में दिखते हैं कि अभी इस ये स्टेज चल रहा है तो ये अभी थोड़ा और स्टेज अच्छा हुआ उसका मतलब साधना का, तो आगे ये हाँ, ऐसे करके दिखाई देंगे आपको। ये सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस ये इंपॉर्टेंट, कोहरा, धुआं, सूर्य, अग्नि, वायु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। मतलब किसी को एट कोई डाउट अब? सेम टाइम पे नहीं दिखते, मतलब उस जैसे साधना में स्टेजेस इंक्रीज होते जाते हैं उससे इससे दिखते हैं हाँ, फिर। बताया ना, जैसे कि अच्छे से प्राणायाम करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी श्वास की आवाज ज्यादा नहीं आ रही, पसीना आ रहा है। इंडिकेशन जो मिलते हैं ना धीरे धीरे, ये वही है। पहले कोहरा दिखेगा, कोहरा दिख गया, हाँ मैं सही चल रहा हूँ, मतलब होता है ना यार, मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ओके, उसके लिए आपको बताएगा कि हाँ आप सही कर रहे हो कि नहीं, इसके लिए भी मैं आपके लिए वर्णित कर रहा हूँ। आप साधना में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा के प्रति ध्यान आप लगाए रखे हैं, तो क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको कोहरा दिखाई देगा, फिर आपको धुआं दिखाई देगा, फिर सूर्य की आभा दिखाई देगी, फिर वायुदेव प्रकट होंगे, फिर अग्निदेव, फिर जुगनू, फिर बिजली, फिर मणि, फिर चंद्रमा। इस तरह बताया गया है, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, यस सर। चलिए फिर 12 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है या नहीं? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पढ़ लो, फिर भी एक बार देख लो कि पृथ्वप्त तेजो अनिल खे, इसमें केवल ये इतना छोटा वर्ड है, इसमें पूरी चीज है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समुत्थिते पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते। मतलब इसमें बोला पृथ्वी जल वायु और आकाश, इन पांचों भूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान होने पर, उत्थान से मतलब क्या है सोचो। प्रीतिका जी, ओपन योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज दिस। बहुत बढ़िया। पृथ्वप तेजो अनिल खे, अगर आप मैं बोलूं कि कोरिलेट करो इसको योग दर्शन से, तो हाउ विल यू कोरिलेट दिस श्लोक विद योग दर्शन? महाभूतों पर विजय प्राप्त करना। बहुत बढ़िया। इसको केवल एक शब्द में बोलना है, भूत जय। वहां पे भूत जय की क्या चीजें बताई हैं आपको? भूत जय के लिए वहां पे क्या बताया है? अनिमा आदि सिद्धियां मिल जाती है सर। और 3.44, फिर उसके बाद काय संपत्ति मिल जाता है, बल क्या काय बोलते हैं, संपत्त रूप धर्मा लावण्य, विघातस्य बल वज्र प्रादुर्भावः। हाँ वही सर, काय लावण्य संपत्त, बल वज्र रूप लावण्य, गरिमा बल गरिमा वज्र लगमा महिमा पानी, प्राप्ति यज्ञ प्राकाम पानी। निश्चित यह प्राप्त होता है। फिर और क्या होता है? बलवज्र संघननत्वानि भी होता है ना। यस सर। तो बल वज्र के समान और संघननत्वानि जो उसमें बता दिया कि आपका जो शरीर है वो वज्र के समान हो जाता है, शरीर से सुंदर स्वर स्वस्थ हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना शरीर सुंदर हो जाता है। ये सब उसके भूत जय की सिद्धि के लाभ है। वैसे यहाँ पे भी उसको कोरिलेट करके पढ़ो भाई, आप कोरिलेट करो। पूरी योग दर्शन जो है ना, पूरे उपनिषदों को, गीता को बांध के चलती, वो आपकी योग की रीढ़ है, बैकबोन है। बैकबोन नहीं होगी तो व्यक्ति गिर जाएगा, वैसे ही ये है योग दर्शन है। उसको बिल्कुल हल्के में, मतलब जिसने योग दर्शन को अच्छे से पढ़ लिया वो सारी चीजों की मास्टरी कर सकता है। हमने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, पर हम
उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं जिससे हमको सरल पड़ता है। तो यहाँ बताया जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों का जो उत्थान प्राप्त कर लेता है, तो इसके संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि हो जाती है। पृथ्वी पे करोगे तो पृथ्वी तन्मात्रा पे सिद्धि हो जाएगी, जल पे करोगे तो जल की सिद्धि हो जाएगी। फिर और बोल रहे हैं इस प्रकार योग अग्निमय, योग की अग्निमय में जो ये शरीर तप्त हो चुका है ना, योग करके जो शरीर तृप्त हो गया है, तप गया है, उस शरीर में ना तो उस साधक को ना तो रोगा ना जरा, न रोग होता है भैया, ना होती बुढ़ापा और ना होती मृत्यु। ठीक है, न रोग होता है, ना बुढ़ापा होती, ना मृत्यु होती, ये बताया है। ठीक है, सर यहाँ पे जो उत्थान का मतलब आप बता रहे थे वो क्या है? उत्थान मतलब उस पर विजय, यहाँ पे उत्थान मतलब उससे ऊपर उठ जाना। ओके, ठीक है, यस सर। लघुत्तम आरोग्यम, जब इस पे ऊपर उठ जाओगे आप तभी तो इस पे विजय प्राप्त करोगे ना। लघुत्तम आरोग्यम कॉन्सेप्ट वाइज चलना इन सब चीजों पे, बहुत ज्यादा खो मत जाना, बहुत लिपट मत जाना इन टॉपिक से, वरना लिपटे रह जाओगे। थोड़ा सा समझना, अपने दिमाग को समझा लेना। अब इसके आगे वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर का भाई टिक लगा लीजिए आप लोग। योग सिद्धि, ये योग की पहली सिद्धि के लक्षण है। क्या है ये? वो योग चिन्ह थे, ये योग सिद्धि के लक्षण है, जो साधक को देखकर आप बता सकते हो कि उसकी योग सिद्ध हो रहा है कि नहीं। इसको याद कर लेना, कल पूछूंगा। लघुत्तम आरोग्यम अलोलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठम च गंध शुभ मूत्र पुरीशमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। प्रथमा वदंती जो प्रथम में बताए गए हैं, लघुत्वम हो जाता है। लघुत्व मतलब होता है हल्कापन, किसका? शरीर का हल्कापन। आरोग्यम हो जाता है, रोगी जो होता है, योगी होता है वो निरोगी रहता है। अलोप जो लोलुप्तम, उसका जो मन है लोलुप नहीं होता, यहाँ वहां भटकता नहीं है ना, उस लोलुपता के जो पन है उससे वो निवृत्ति प्राप्त कर लेता, कोई भी विषय उसको भटका नहीं पाते। ठीक है, ये लक्षण है उसका। वर्ण प्रसादम, वर्ण मतलब शरीर कैसा जाता है, बता रहे हैं कि जो उसका वर्ण है वह चमकदार, उसके शरीर की जो आभा होती है बहुत अच्छी होती है, चेहरे में चमक होती है, बस साइन मार रहा होता है। जो होते हैं ना कुछ योगी, इसको आप देख रहा, अब नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, वो बहुत बड़े योगी हैं, हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो एक कर्म योगी, 5 घंटे 6 घंटे ही सोते हैं, और उनके चेहरे की चमक आप देखिए इस उम्र में। जी सर। उनके चेहरे की चमक देखिए, आप रिलेट करिए, वो भी एक योगी हैं, तो उनके चेहरे की चमक से आप समझ सकते हैं कि जो योगी होंगे, वास्तव के योगी, उनके चेहरे की चमक कैसी हो। स्वर सौष्ठम, स्वर में मधुरता होगी उनके। किसी किसी की वाणी ऐसी होती है जिसे सुनकर लगता है कि यार बस बनकर, उनके स्वर में जो होता है सौष्ठव भरा होता है, मधुरता भरी होती। गंध है, उनके शरीर से शुभ गंध आ रही होती, उनको डीओ या परफ्यूम मारने की आवश्यकता नहीं होती, उनके शरीर से ही दिव्य गंध की खुशबू आ रही होती, उसको लगता है कि सूंघता रहूं। कभी कभी होता है ना, मतलब लगता है कि यार ये खुशबू आती रहे, वैसे ही उनके शरीर से गंध आती है। ठीक है, शुभ मूत्र पुरीशमल्पम, मूत्र पुरीशमल्पम मतलब होता है उनका जो मूत्र है, पसीना है, अल्प हो जाता है, मतलब आपके शरीर से जब मल मूत्र कम हो जाए, ठीक है, तो ये समझ लेना चाहिए कि योग सिद्धि के पहले लक्षण है ये। ठीक है, ये देखो, भूतों पर विजय प्राप्त करने वाले ध्यान योगी में पूर्वोक्त शक्तियों के सिवा और भी शक्तियां जाती हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे, शरीर हल्का हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, फिर स्लाइड दिखा के बता दूंगा क्या क्या है क्या नहीं है। किसमें? इस पे जब आप देखोगे ना, क्या बोलते हैं किस पे, इस पे जब आप देखोगे, इस पे सब दे रखा है। अगर आप चाहो तो मैं इससे पढ़ा दूं, अगर आप चाहो तो उससे पढ़ा दूं, आप लोग को डिसाइड करना है ये। दोनों। हाँ, ये देखो ध्यान योग की विधि है, आप लोग को श्लोक आपने पढ़ लिया, अब आप यहाँ से आओगे तुरंत देखोगे कि यहाँ हमने पढ़ा था, तुरंत आप, मैं पढ़ा यही रहा हूं पर वहां से पढ़ा रहा हूं, आपको लगे ना मैंने किताब पढ़ा है यार, स्लाइड देख के क्या लगता है?
ध्यान के उपयुक्त स्थान, ये देखो, ये पढ़ा है आपने, इतनी जल्दी कवर हो रहा है। योग साधना की प्रारंभता के लक्षण दिख रहा है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने अभी भी पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है। पंच महाभूत सिद्धि पढ़ा हमने है, पर क्या पढ़ा है वो आपके सामने है, देख लीजिए। अगर आप योग अग्नि में होते हो तो ना रोग होता, ना वृद्धावस्था, ना असामयिक मृत्यु होती। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ना कभी पढ़ा ही नहीं इसे? नो सर। हाँ, अब देखिए योग सिद्धि के लक्षण अभी अभी पढ़कर आ रहे हो, ठीक है, कितने अच्छे से समझ में आया होगा उससे। जी सर। प्राणायाम पढ़ा आपने, प्राणायाम पहले पढ़ ली, जबकि इसमें बाद में वर्णन हो रहा है ना? ये यस देखो, सर। प्राणायाम इसमें बाद में आ रहा है, पर उसमें आपने पहले पढ़ा है। तो आप सीक्वेंस से पढ़ो ना भाई, जो दिया है किताब में ऑथेंटिक। यहाँ पे प्राणायाम का वर्णन आपने सब पढ़ा है कि कैसे करना है, दुष्ट घोड़े कैसे भाग रहे हैं, उसको कहाँ लगाना है, मन में लगाना है। मन। देखो यहाँ पे अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज है, मन एवं इंद्रियों को वश में करना, ये गलत है, ठीक है। यहाँ केवल मन की बात हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया है, ये इंद्रिय नहीं होना चाहिए। देखो आप पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे कुछ गलत है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप ऑथेंटिक पढ़ते हो, लिमिटेड पढ़ो पर ऑथेंटिक पढ़ो, तो आपके काम आएगी वो चीज। एग्जाम में आएगा तो फट से देख के बता दोगे कि हाँ भाई पढ़ा है मैंने, वरना पढ़ते रहो। अब ये आगे मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग यस सर। डिसाइड कर लो भाई किससे पढ़ना है आपको। बुक से ही सर। बुक उसे से ही पढ़ना है? पढ़ो। बहुत सर बढ़िया, आपने ये जो स्लाइड्स है इसमें तो वो इम्पोर्टेंट होगा ना जो मतलब एग्जाम्स में आएंगे, या बिल्कुल सारा है जो स्लाइड्स? उसी स्लाइड्स को तो मैंने, बेटर स्लाइड से नहीं होगा फिर देखिए ज्यादा देखिए इस easy? स्लाइड्स में जो है वो तो है, मैं इससे आपको थोड़ा सा और अपडेट करके पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में देखे ना क्वेश्चन कैसा आता है, दिखाया था ना क्वेश्चन। हाँ, जी सर। उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल आप पढ़ते रहो। चाहता हूँ आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो वो आपको बने, ठीक है। देखो मैं एक बार और दिखा देता हूँ, कहाँ गया वो पुष्पा। यहाँ पे देखो, आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न आया है, पहला ही प्रश्न, धारणा भी मनोधैर्यम याति चैतन्य मद्भुतम किस योग उपनिषद में आता है? आप ये पढ़ोगे ही नहीं, कहीं देखोगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? कारण समझ रहे हो किताब से क्यों देखना है? क्योंकि हमको थोड़ा सा किताब से देखने में उसके श्लोक का जो मूल है वो समझ में आता है, स्लाइड से वो मूल समझ में उतने नहीं आते। फिर आपके ऊपर है भाई, आपको पढ़ाना है, जिससे आपको समझ में आए मैं उससे पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर क्योंकि इसमें स्लाइड में तो इसमें लिखा था मन और इंद्रियां, अगर हम लोग को इसका आंसर करना तो आंसर गलत हो सकता है ना। जैसे आपने क्वेश्चन दिखाया उसमें तो आंसर मन होना है, स्लाइड में तो मन और इंद्रियां था। हाँ वो तो तो आप थोड़ा बुक सा से ही मिस पढ़ा टाइप हो दीजिए गया सर। है, वो सही कर लेंगे, ठीक है। सर कुछ गलतियां सर हो बुक से जाती सही है, सर बुक से ही बुक से सर सही है बुक सर, से ही ठीक है। करके अपन रखते हैं ताकि देखना हो तो उसमें देख बुक सकते से हैं। ही करा दो। हैं, ठीक है। हम स्लाइड को ही कवर कर रहे हैं, बट बाय बुक, ओके। ना स्लाइड से ना बुक से, बीच में चल रहा है, जी दोनों सर का वो योग कर बेटर रहे हैं, है। योग कर रहे हैं, ठीक है, योग। ये आपको याद होना चाहिए, कल पूछूंगा किसी का भी माइक ओपन करके। मेरे टॉपिक में भाई याद रखना, जो मैं पढ़ाता हूँ अगले दिन याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, जो अभी पढ़ रहे थे ना, वो ये है, यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत् सुधांतम तद्वात्म तत्वम प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते बीज शोकः। अब यहाँ पे आप देखोगे मृदयोपलिप्तम बिंबम, ये अगर एग्जाम में आ गया तो कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है, इसको देखकर समझ में आता है। यहाँ पे बोल रहा है यथैव, जिस प्रकार मिट्टी से अगर कोई, अब सोचो अगर कोई रत्न है, आप हीरा देखते हो, हीरा अगर मिट्टी से लिप्त है तो क्या हीरा हीरा है? नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताया है, जिस प्रकार मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ जो प्रकाश युक्त रत्न है, वही भली भांति धुल जाने पर चमकने लगता है। तत् वा उसी प्रकार शरीरधारी अर्थात जीवात्मा को शरीरधारी देही बोलते हैं। ये देह शरीर है, देही कौन है? जीवात्मा।
उसी प्रकार ये देही अर्थात जीवात्मा मल आदि से रहित। मल कौन सा है? ये वासनाएं, जिस चक्कर में हम संसार में जन्म ले रहे हैं, मरण कर रहे हैं, फिर सुख भोग रहे हैं, फिर दुख भोग रहे हैं, जो है ना, इसी को बोल रहे हैं ये मल आदि से रहित है। जो पूरे क्लेश भरे हैं हमारे मन में, है ना, इनसे रहित होने को बोल रहा है। जब हम मल आदि से रहित हो जाता है, जब इन पंचकोशों की शुद्धि होने लगती है, तब आत्म तत्व को भली भांति देखकर अकेला केवल अवस्था को प्राप्त होता है। वीत शोक ऐसा प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है। इस कृत से तात्पर्य इस संसार सागर से पार हो जाता है, बियॉन्ड दिस भव। ये जो भव सागर है ना, इससे पार हो जाता है। ये वर्ड बहुत जगह आएगा। कृतार्थम, ये जो दिख रहा है कृतार्थ है, योग सूत्र में भी आपने देखा होगा। वीत शोक सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। ये वीत शोक क्यों है? क्योंकि ये पंच क्लेश में आता है। शोक, रोग, राग, द्वेष, ये जो है क्या है? पंच क्लेश है। तो इनसे रहित हो जाता है वह साधक। कैसे होता है? अपने इस आत्म तत्व से परमात्म तत्व को जब वो पाता है, तब वो कृत्य हो जाता है। और आत्म तत्व कैसे मिलता है? जब वो मल आदि से रहित हो जाता है, जब वो योग का अभ्यास करता है, इसको बोल रहा है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन है? हाँ, एक ये भी है, इसको जो मैंने टिक कराया ना वो कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक टॉपिक शब्द है, यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपहनेम युक्तः प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वत्र तत्वे विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। अर्थात उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वह योगी इस दीपक के सदृश प्रकाश में, मतलब अपनी आत्मा के द्वारा ब्रह्म तत्व को देख लेता है। इस आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को देख लेता है, और उस समय वह क्या हो जाता है? अज हो जाता है। अज मतलब अजन्मा। ध्रुवम अर्थात निश्चल। सर्व तत्व ही अर्थात समस्त तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों से ऊपर उठकर विशुद्ध होकर परम देव परमात्मा को जान लेता है। और जानने से क्या होगा? आप निश्चित ही इस भव सागर से तर जाओगे, इस संसार सागर से तर जाओगे। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम तर जाना मतलब इस गूढ़ रहस्य को जानना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? हमको लगता है यही वास्तविक दुनिया है, ये वास्तविक दुनिया नहीं है। सब प्रकाशित हो रहा है, ये सब हम भोग कर रहे हैं। और ये करा कौन रहा है? ये भी परम परमेश्वर करा रहे हैं आपसे। ये जो आप भोग रहे हो ना, बोलते हैं सब बातें तुच्छ हैं, इसका कोई मायना नहीं। बिल्कुल, ये भी आपको परमेश्वर ही करवा रहे हैं। जब आप परमेश्वर की इन सब बातों को रियलाइज करोगे, तो जब आप, एक समय होता है ना जब हम बहुत फोन चला रहे होते हैं, फोन चलाते चलाते क्या होता है? हम बोर हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये फालतू है, इंस्टाग्राम फालतू है। मैं बहुत चलाता था इंस्टाग्राम, पर अब क्या है, मैं उसको चलाता ही नहीं। तो भाई, अपवर्ग के लिए भोग का होना अति आवश्यक है। जब तक आप भोग नहीं करोगे तो अपवर्ग की जो उसकी इंपॉर्टेंस है ना, वो कैसे समझ पाओगे? वही बात है, जो बीमार व्यक्ति होता है वही स्वस्थता की अहमियत समझता है। तो जो भोग करा होता है वही जानता है कि इससे ऊपर उठूंगा तो जो चीज मिलेगी वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये जो हो रहा है सब परमात्मा करा रहा है। ये सब योनियों में चलता जाएगा जब तक आपको रियलाइज ना हो। फिर जब आप जान जाओगे कि हाँ, इससे ऊपर उठना ही मेरा लक्ष्य है, तब जाकर आप योग की इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो भी हम चीज करते हैं, कुछ नहीं तो इस जन्म में हम ध्यान कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। ठीक है? परमात्मा को पाना वो आपके कर्मों पे डिपेंड होता है। एक साल के कर्म नहीं, एक जन्म के कर्म नहीं, कई जन्मों के कर्म लगते हैं। ठीक है, आज की क्लास पे यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जी सर, Yes, थैंक sir. यू। कहाँ है डिबेटिंग? ये है। तो तो चलिए भाई, अब थोड़ा सा आप लोग का फीडबैक ले लूं। चलिए बताइए कैसी लगी आज की क्लास? बहुत अपना अच्छी सर, फीडबैक बहुत दीजिए। इंटरेस्टिंग।
फीडबैक फटाफट दे दीजिए, अटेंडेंस के रूप में अपने फीडबैक को दीजिए। जैसे अटेंडेंस होती है ना, वैसी फीडबैक दे दीजिए जल्दी से। नाइसली एक्सप्लेन, बहुत सुंदर, अच्छी थी सर, थैंक यू फॉर दिस। भवेश बहुत सुंदर, नाइसली एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सर जी, बहुत अच्छी सर। प्रीति गुप्ता, लक्ष्मी साहू, एक्साइटेड फॉर फर्दर सर, ऑल क्लियर, नाइस। काजल जी बोल रही बहुत अच्छा सर। सनातनी जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत अच्छी थी सर। शालिनी जी थैंक यू, आपको भी। प्रीतिका जी बोल रही हैं बहुत बढ़िया सर, अति उत्तम। चलिए भाई, बहुत मस्त, बढ़िया, थ्रू द कॉन्सेप्ट ये थॉट अच्छे, मोस्टली अच्छा लगा, बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच। अनीता जी बोल रही झक्कास अनीता जी के अपने चल रहे हैं। पुष्पा जी बोल रही ओम थैंक यू वेरी मच श्री जी, वंडरफुल सेशन टुडे, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कमेंट। सुनीति जी बोल रही हैं सो नाइस सर, लॉट टाइम हॉट होता है, थैंक यू सो मच सर, ऑसम सेशन, थैंक यू मृदुला जी। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना, और हम कोशिश करते हैं। साक्षी जी आपको भी सर, थैंक यू, इट्स नॉट फॉर एग्जाम बट फॉर लाइफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल आप लोग के लिए ही है। सर बुक का पीडीएफ मिल जाएगा उपनिषदों बेशक का? मिल जाएगा, बेशक मिलेगा, अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहेंगे तो। हाँ रेगुलर तो रहते हैं सर, इसलिए उपनिषद का पीडीएफ रहे तो अपने को जो मुख्य पॉइंट बोले वो देख सकते हैं अपन पुस्तक पीडीएफ खोल के। सर जी बोलिए। ओके सर, थैंक यू सर, ये बोल रहा था कि श्वेता स्वतर उपनिषद तो इसमें मिल जाएगा शादी में, हाँ, बाकी इसमें है ना? के जो उपनिषद, हाँ सर, बाकी के जो बाकी नहीं उपनिषद, मिलेंगे। पेशेंस, पेशेंस सात्विक जी, पेशेंस। जी सर, मैं हूं ना साथ, जब तक हूं आप लोग का साथ नहीं छोड़ूंगा, आप लोग को सब श्लोक याद करा के जाऊंगा, जो बोला हूं उस श्लोक जरूर याद करना भाई। मेरे को क्या बोलते हैं उसको, जैसे बोलते हैं ना, जब हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी मुझे अपना बेस्ट दोगे, ताकि आगे चल के जो घेरण संहिता मुझसे पढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ उनको आज तक वो घेरण संहिता अच्छे से याद हो। मैं अपना बेस्ट देता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोग भी अपना बेस्ट दोगे, ठीक है? सर इसमें से जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही पढ़ लें, है ना?